morning, class. How are you all? I am fine and I hope you all are good. So, as you know, I'm your SSC teacher, Mr. Wasim from Smart Indian Model School. So, I explained one chapter in geography, environment, right? So, now I am going to explain first chapter in history. The chapter name is New Kings and Kingdoms. Okay, so you have to very careful while listening to the audios and videos, right? So as you know, this is the chapter New Kings. Kings means होते राजा, kingdoms उनके राज्य, right? सो इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो हिस्ट्री में बात करेंगे और उन किंग्स थे, उनके किंगडम कैसे होते थे, वो किस तरीके से अपने राज्य को चलाते थे। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट है, पूरी कंट्री को चला रही है और किस तरीके से राइट्स देती है, किस तरीके से लोगों को इनकम देती है, किस तरीके से लोगों को कारोबार, सारी चीज़ें, एजुकेशन, सारे सिस्टम दिए जाते हैं। इसी तरीके से फार्मर्स की हेल्प की जाती है। इसी तरीके से जो किंग्स थे वो अपने किंगडम में अपने लोगों को किस तरीके से नई नई चीज़ें दिया जाती थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे हमारे यहाँ आज पुलिस प्रशासन है, पुलिस के बारे में बात करें, आर्मी भी है और पुलिस वाले भी हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है। इसी तरीके से उस टाइम पे भी उनके राज्यों को, किंगडम्स को चलाने के लिए भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर. ओके, many new dynasties emerged after the 7th century. So dynasties means होता है वंश, राइट? जब 17th सेंचुरी चल रही थी उसके बाद बहुत सारी डायनेस्टी निकल कर आई थी। ये मैप फर्स्ट शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड द 20th सेंचुरी, 12th. सो चैप्टर फर्स्ट हैगा ये हमारा स्टार्ट हिस्ट्री का, और इसमें जो मैप दिया हुआ है फर्स्ट, इसी में ही बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज़ निकल के आए थे, ऐसे वंश निकल के आए थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत रूल किया था, इंडिया के अंदर रूल किया था, राइट? बहुत बड़े उसके पार्ट्स थे, हर जगह रूल किया था। तो ये तो बस जस्ट स्टार्टिंग है, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। अभी देखेंगे कौन कौन से रूलर आए, कौन कौन से किंग आए इस डायनेस्टी के अंदर, राइट? और इसमें आपको एक इंडियन पॉलिटिकल मैप लेना है और उसको फिल भी करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ लोकेट द गुर्जारा, प्रातिहारा, राष्ट्रकूटों, पल्लव, चोल्स एंड जमन्नास, चौहान जिनको कहा जाता है, इनको हमें मैप के अंदर फिल भी करना है, राइट? ये आपकी एक्टिविटी में भी आ जाएगा और मैप को आपको कॉपी के अंदर पेस्ट भी करना है, फाइन? सो जितना भी हमने आपको बताया ये समझ में आ गया होगा, आई होप। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, अब हम देखेंगे कौन कौन सी नई डायनेस्टीज़ निकल कर आई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट? By the 17th century there were big landlords or warriors chief in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as under subcontinent or samantas. जब 17th सेंचुरी का टाइम था तो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते, ज़मींदार हुआ करते थे, और वॉरियर चीफ्स मतलब योद्धा जो होते थे वो भी होते थे अलग अलग रीजन में, कॉन्टिनेंट के अंदर, राइट? हमारा इंडिया जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, राइट? इसमें बहुत सारे ऐसे राजा भी थे जो इस कॉन्टिनेंट के अंदर रूल किया करते थे, समझा करते थे, राइट? सो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। तो ज़्यादातर ये होता था कि जब राजा, उनके राज्य होते थे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे कि उनके मतलब कोर्ट्स के लिए, किंग्स के लिए गिफ्ट लाया करते थे और अपनी सर्विस दिया करते थे, सपोर्ट किया करते थे, राइट? जैसे आज हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इट मीन्स गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी मिलिट्री होती है, पुलिस होती है। इसी तरीके से पहले भी ये सिस्टम चलता था। ए समन्ताज गेन पावर एंड वेल्थ, अब जितने भी
रूलर थे यहाँ पे, उनको भी पावर भी मिलती थी और उनको धन दौलत भी मिलता था। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी द महासमंता, महामंदेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्किल और रीजन एंड सो ऑन। फिर उनको वो अपने आप को इस तरीके से, जब उनके पास पावर आ जाती थी, जैसे कोई भी आर्मी है या सबको सपोर्ट करते थे और राजा जो थे पावरफुल बन जाते थे, फिर उनको महा का नाम जुड़ दिया था, महान करके जोड़ दिया जाता था कि ये ग्रेट लॉर्ड हो गया हमारे इस रीजन के, इस एरिया के। सम टाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। तो बस यही सिस्टम था, वो चलता रहता था और इस तरीके से उनका राज्य, उनका वंश चलता रहता था, उनको तरक्की मिलती रहती थी। राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कोई एग्जाम्पल है इसमें। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटों इन द डेक्कन। तो डेक्कन जो एरिया है इंडिया के मिडिल में, इसमें राष्ट्रकूटों हुकूमत क्या करते थे। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यों ऑफ कर्नाटका। तो अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, ये भी चालुक्यों के ही अंडर में थे, जैसे हम करते हैं कर्नाटका जो था। इन द मिड 18th सेंचुरी Dantidurg, a Rashtrakuta chief, overthrew the Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्य गर्भा, इसको जो गोल्डन वॉर्म बोला जाता है। जब मिड 8th सेंचुरी का टाइम आया था, तो दांतीदुर्ग जो राष्ट्रकूट चीफ थे, इन्होंने चालुक्यों को बिल्कुल कितना ओवरथ्रू, उखाड़ कर फेंक दिया था, उनका सब जो सिस्टम चला करता था। When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was ought to be lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. फिर जो सिस्टम था, रीति रिवाज थे, रिचुअल का मीन्स था रीति रिवाज चलते रहे, और इस तरीके से जो ब्राह्मण की हेल्प से, और फिर उसमें दोबारा से सेक्रीफाइस करने के बाद, मतलब इसमें रिबर्थ हुआ, दोबारा जन्म हुआ, क्षत्रिय निकल कर आए, और उस, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से अपने आप को ब्राह्मण जो थे वो तो टॉप पे आते ही थे, और इसके बाद क्षत्रिय आ गए निकल कर। राइट। वो सेक्रीफाइजर थे, कुर्बान हुआ करते थे। राइट। अगर वो बाय बर्थ नहीं होते। राइट। तो इस तरीके से आपने मालूम होगा कि 4 वर्ण भी थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ब्राह्मण जो थे, कि बहुत से आप लोग जानते होंगे, टॉप पर हुआ करते थे, वो शूद्र जो होते वो नीचे हुआ करते थे, बॉटम पे। राइट। क्षत्रिय जो होते थे ये फाइट के लिए माने जाते थे। राइट। यही था कि क्षत्रिय जो कहा जाता है जो फाइट करते थे। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज दिस देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। तो और भी बहुत से लोग थे जो फैमिलीज थी, जो मिलिट्री की स्किल रखती थी, उनका टैलेंट होता था, और किंगडम को वो अपनी सेवा देते थे। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा Varyusaram and the Gurjara Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. सो अगर देखा जाए, कादम्बा में श्रम थे, इन्होंने गुर्जारा प्रातिहारा, ये जो थे ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने जो कारोबार थे, प्रोफेशन से, परंपरा वाले जो प्रोफेशन से, उनके कारोबार छोड़ दिए और उन्होंने हथियार उठा लिए थे अपने कर्नाटक में जो किंगडम था, राज्य था, उसको हिफाजत करने के लिए। राइट। इस तरीके से उन्होंने उसकी हिफाजत करी थी। तो ब्राह्मण में ऊंचे लेवल पे लोग होते थे, तो लेकिन क्षत्रिय जो थे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते थे। और भी कुछ फैमिली ऐसी थी जो क्षत्रिय की स्किल रखती थी और कंट्रोल क्या करती थी, फाइट कर करने के लिए तैयार रहती थी। राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर। इज एनी प्रॉब्लम? सो यहाँ तक हमने बता दिया है। ये पेज नंबर 3 आपको रीड करना है। ओके। सेकंड तक तो मैंने बता दिया है आपको। जो इसमें चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जो पेज नंबर 18 पे आएगा, इसको आपको रीड करना है। फाइन। So I hope everything is clear to all. Read this